राजस्थान में बढ़ती सियासी हलचल की गवाह ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में बीजेपी की नेता और सूबे की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात दर्ज है। वैसे तो वसुंधरा राजे ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन इस मुलाकात से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे को आला कमान का संकेत मिल चुका है? क्या राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा को अगला सीएम बनाएगी? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, इन सवालों के पीछे ठोस तर्क है। शुक्रवार के दिन वसुंधरा राजे ने 2 अहम मुलाकात की। सबसे पहले वसुंधरा ने आरएसएस नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद राजभवन पहुंचकर वसुंधरा राज्यपाल से मिली। पहले संघ नेताओं से मुलाकात, फिर राज्यपाल से वसुंधरा की मुलाकात यूं ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा को निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में रहने को कहा है। वसुंधरा को दूसरी छोटी पार्टियों के नेताओं से भी संपर्क साधने को कहा गया है। यानी राजस्थान में बीजेपी के अगले गेम प्लान में वसुंधरा राजे का अहम रोल है। सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने में वसुंधरा का रोल होगा। जाहिर है सरकार में भी वसुंधरा का अहम रोल होगा। हालांकि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सीएम का फैसला आलाकमान करेगा। आपको निर्दलीयों की जरूरत पड़ेगी, आप संपर्क में है क्या उनसे? कतई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संपर्क में जब हमारा बहुमत नहीं हो, हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, हमें जरूरत नहीं। उसके बाद भी वैचारिक रूप से जो लोग हमसे साथ थे और जिनको टिकट नहीं पा पाए वो वापिस लौटेंगे तो उनका स्वागत करेंगे। पूर्ण बहुमत की बीजेपी नेताओं की उम्मीद यूं ही नहीं है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है। उसी रिवाज पर एग्जिट पोल भी मुहर लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को 94 से 114 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में अन्य को 9 से 19 सीटें मिलने की संभावना है। यानी राजस्थान में बीजेपी को बहुमत की उम्मीद है, लेकिन अगर मामला नंबर गेम में फंसा तो उसकी तैयारी में वसुंधरा राजे अभी से जुटी हुई है। करीबन 95% मंत्री लुढ़क रहे हैं और जो टफेस्ट एरिया हुआ करता था, जिसको समीकरण की दृष्टि से जिसके कारण कांग्रेस का राज आया 2018 में, वो 28 में से 20-22 सीट आ जाएं तो स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 120 बल्कि अगर 130 से ऊपर भी पहुंच जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज और एग्जिट पोल के आंकड़े राजस्थान में बीजेपी की वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रण में कांग्रेस को अब भी उम्मीद है। कांग्रेस को उम्मीद है कि गहलोत का जादू चलेगा और फिर सूबे में रिवाज बदलेगा। 3 जो दिसंबर है वो उसका फैसला आपके सामने आएगा। तो ये सारे जितने भी सर्वे कह रहे हैं ये सब गलत साबित होंगे और पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास में न तो यहाँ कोई नेतृत्व था, न कोई नेता था। केवल और केवल मोदी जी और अमित शाह के भरोसे वो बैठे थे, जो मोदी जी और अमित शाह जी कोई करिश्मा नहीं कर पाए। सीएम अशोक गहलोत भी राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। गहलोत भी मजबूत निर्दलीय और छोटी पार्टियों के संपर्क में हैं। दरअसल एग्जिट पोल के आंकड़ों के अलावा कांग्रेस और बीजेपी की नजर राजस्थान की कांटे की टक्कर में फंसी 46 सीटों पर है। देखिए यहाँ पर कांटे की टक्कर 46 सीटों पर है और ये देखिए आप, बीजेपी को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 46 सीटों की मैं बात कर रही हूं और कांग्रेस को 21 सीटें यहां पर जाती दिखा रही हैं इनमें से, और 14 जो है वो अन्य के खाते में जा सकती है। ये क्लोज फाइट वाली सीटें हैं। 46 सीटों का ये आंकड़ा हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और देखिए टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ गई तब क्या आंकड़ा हो सकता है। बीजेपी 130 से 140, कांग्रेस 55 से 65 पर जा सकती है और अन्य को 0 से 8 का आंकड़ा मिल सकता है। यानी टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ गई तब क्या यहां पर होगा, ये हमने आपको दिखाया। अब जरा ये समझिए कि कांग्रेस के पक्ष में अगर ये सीटें चली जाती हैं 46 सीटें तो क्या होगा। बीजेपी 88 से 98 पे आ जाएगी, कांग्रेस को 91 से 101 का आंकड़ा जाता दिखाई दे रहा है और 8 से 12 सीटें अन्य के खाते में शिफ्ट हो सकती हैं। मतगणना में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। फिलहाल वसुंधरा और गहलोत पर्दे के पीछे से सियासी समीकरण साध रहे हैं। वसुंधरा राजे जिस अंदाज में एक्टिव है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है।